मित्रों, नई modal auxiliary today we are going to start. Its number is 4th and modal auxiliary is might have. Okay, might have. So sentence construction, first sentence construction is affirmative. Okay, होकारार्थी वाक्य रचना might have. So first of all I would like to inform you of function of this modal auxiliary. What may be the function? So I will take the support of Hindi or Marathi languages. Okay, मराठीमध्ये ही वाक्य अशी होतील, कदाचित किंवा होऊ शकते असे शब्द येतील वाक्यांमध्ये. कसं इकडे बघा, कदाचित किंवा होऊ शकते. मग तुमचं वाक्य असेल आणि वाक्याच्या शेवटी काय असेल, मग आला असेल, गेला असेल, खाल्ले असेल, पिले असेल, ठेवले असेल, घेतले असेल, दिस आयडेंटिफिकेशन. आणि मदत काय येईल म्हटलं, कदाचित किंवा होऊ शकते. ओके, तो हिंदी में ये सेंटेंस कैसे बनेगा? हिंदी में, तो हिंदी में कदाचित, कदाचित को क्या लेंगे आप? शायद, हो सकते या हो सकता है. हाँ, और आया, आला असेल, गेला असेल, याला काय घेतील? आया होगा, काही लोक होंगा असं पण म्हणतात, गया होंगा, खाया होंगा, पिया होंगा, चालेल. अब एक पॉइंट आई वुड लाइक टू क्लियर हियर. Always it is not used. Always, just for your support, for your understanding, I gave these words. But always it is not mandatory or it is not compulsory that the speaker should use these words in Marathi or in Hindi sentences. ऐसा नहीं होता. They do not use. They indicate their sense with the help of their way of expression. Okay, so just for your help I have given, so that time don't say sir that person didn't use हो सकता है और might have का sentence निकला. Now it is your turn, you should catch the sense and then use modal auxiliary. Okay, मैं बताता हूँ आपको इसके एग्जांपल्स वगैरह. तो समझो, मुझे ऐसा कहना है, यंत्राने सुरू व्हायला कदाचित 2-3 मिनिट्स घेतले असतील. कदाचित घेतले असतील असं बोललो. यंत्र या मशीन ने हो सकता है या शायद शुरू होने के लिए 2-3 मिनिट्स लिए होंगे. ओके, आणखीन एक वाक्य घेतो. कदाचित किंवा होऊ शकते बाहेर पाऊस पडला असेल किंवा झाला असेल. ओके, हो सकता है या शायद बाहर बारिश हुई होंगी. ये सेंटेंस के मदद से व्हाट डू यू गेट और विच सेंस डू यू गेट, काय लक्षात येते आपल्या? तो माइट हैव इंडिकेट्स व्हाट? पास्ट पॉसिबिलिटी. पास्ट पॉसिबिलिटी. लुक, आई एम राइटिंग हियर. Past possibility, sometimes probability, and guess. Possibility or probability means शक्यता, guess अंदाज, तर्क. म्हणजे it is my guess, my opinion की बाहेर पाऊस कदाचित पडला असेल, कदाचित नसेल. ओके, जस्ट आई एम गिव्हिंग माय ओपिनियन विथ द हेल्प ऑफ गेस. ओके, और जस्ट आई एम इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी और प्रोबॅबिलिटी, शक्यता मी दर्शवित आहे. ओके, तो रूल कैसे बनेगा? सपोज इफ यू वांट टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, सो यू मस्ट नो रूल. कैसे हो जाएगा रूल?
रूल बनना चाहिए सब्जेक्ट, देन माइट हैव, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब जो मैंने सेंटेंस लिया था, कदाचित बाहेर पाऊस पडला असेल, हो सकता है बाहर बारिश हुई होंगी, ये सेंटेंस हम करेंगे. अब देखो, बारिश होने के लिए ही मुझे वर्ब लेना है रेन. क्या लेना है मुझे? रेन. तो इसको ईडी लग जाएगा. तो अब आप यहां पे एक सब्जेक्ट लेंगे, डमी सब्जेक्ट ईट. हाँ, बाकी का रूल फॉलो करेंगे आप. इट माइट हैव रेन्ड outside. Okay, some students may translate this sentence, rain might have come outside, rain might have fallen outside. Okay, we accept these sentences in our day-to-day life, but it is the best example. Okay, so please, it might have rained outside means speaker indicates here past possibility or past probability. Okay, yes. सेकंड सेंटेंस कौन सा लिया था मैंने कि यंत्र ने या मशीन ने शुरू होने के लिए 2-3 मिनिट्स लिए होंगे. यंत्राने सुरू व्हायला 2-3 मिनिट्स घेतले असतील. बर, यस. ये सेंटेंस कैसे करेंगे हम? यंत्र, मशीन. बर, आफ्टर दैट रूल पे नजर रखते चलो आप लोग. माइट हैव, लेना, घेने, टेक, बट विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेकन. क्या लिए होंगे? 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट्स. हाँ, टू स्टार्ट. देखिए, मशीन माइट हैव टेकन 2-3 minutes to start. Okay. Last sentence, पैर फ्रैक्चर होने की वजह से सूज गया होगा, या पैर पे टूटने की वजह से सूजन आई होगी. चलेगा? मराठीमध्ये पाय मोडल्यामुळे कदाचित सुजला असेल. कदाचित किंवा होऊ शकते, पाय मोडल्यामुळे सुजला असेल. शायद या हो सकता है, पैर पर टूटने की वजह से सूजन आई होगी. ओके, यस. तो ये सेंटेंस मैं बोर्ड पे करूंगा और ये मेरा आखिरी सेंटेंस है. कैसे? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट लेग तो द लेना है आपको. द लेग, रूल पे नजर, माइट हैव, सूजन आना, सूजने, स्वेल. थर्ड फॉर्म, स्वेल्ड. समटाइम्स सोलन इज ऑल्सो यूज्ड. रहने दो, दोनों रहने दो. ओके, हाँ. द लेग माइट हैव स्वेल्ड और सोलन टूटने की वजह से, मोडल्यामुळे, ड्यू टू फ्रैक्चर. यस, द लेग माइट हैव सोलन और स्वेल्ड ड्यू टू फ्रैक्चर. ओके, तो माइट हैव की मदद से हम क्या दर्शा रहे हैं? भूतकाल की शक्यता या अंदाज या बोलने वाले का ओपिनियन. ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य रचना है. एक वाक्य आप करेंगे. वर्ब यू हैव टू यूज स्लीप. दिस वर्ब यू हैव टू यूज. नाउ आई एम गिविंग यू सेंटेंस टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. आई वुड लाइक टू से, बाळ कदाचित झोपले असेल. बच्चा शायद या हो सकता है सो गया होगा. So you have to translate this sentence into English, but please follow the rule. Okay, I finished here affirmative of might have. In the next video I will teach you negative form. Okay friends, I will stop here. Thank you.